शांति। आज की तारीख है 5/1/15 और आज की ज्ञान मुरली में मीठे मीठे हम बच्चों के प्यारे बाबा ने वैराग्य दिलाते हुए और सावधानी देते हुए कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। बाबा वैराग्य दिलाने के लिए हमें यह बातें बता रहे हैं, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो क्या होगा? मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, आज का प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, श्रीमत क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है? अभी सुनते सुनते सभी स्वयं को चेक भी करेंगे और चेक करने के पश्चात जो मीठे मीठे बाप दादा निवारण बताते हैं उस निवारण को बुद्धि में याद रखते हुए अपने में चेंज भी लाएंगे। तो उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। बाबा कहते, कईयों को आदत होती है हर पल छोटी बड़ी बातों में स्वयं सुस्त रहेंगे और अन्यों से सेवा लेते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, किसी से कोई भी हमें सेवा नहीं लेनी है। कारण क्या? बाबा कहते हैं, जैसे मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे भी सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सभी बाप पर डिपेंड करते हो। अभी आगे चल के बाबा ने मुरली में इंडिपेंडेंट रहना अच्छा या डिपेंड रहना अच्छा, उस पर भी बताया है। आप कभी ध्यान से सुनेंगे। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। मुरली की शुरुआत शिव भगवानुवाच, किसके प्रति? अपने शालिग्रामों प्रति। शिव और शालिग्रामों को तो सब मनुष्य जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि यज्ञ करते हैं तो शिव और शालिग्राम बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? निराकार स्वरूप, तो दोनों निराकार है। अब कृष्ण भगवान वाचन नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही होता है। तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? अपने रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। तो याद भी उनको ही करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा के विषय में बताते हुए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ के द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। देखो, ब्रह्मा बाप भी इसीलिए बड़े निरभिमानी रहे, क्योंकि वो लेने वाले बने। बाप से लेने के लिए उन्होंने भी पुरुषार्थ किया। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन कहाँ जाएगा? शिव बाबा की तरफ। अब वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं अटक नहीं जाना है, परंतु बच्चों को भी ज्ञान मिला है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को फिर उस समय समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। तो बाबा कहते हैं अटक के बैठ नहीं जाना है,
हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। ये बात क्यों बताते हैं बाबा? यदि एक रथ को कोई तकलीफ हो और कारणे अकारणे बाबा की मुरली नहीं मिलती है तो, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं कभी। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि पोस्ट का आना जाना बंद हो जाए, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। क्या समझाना है? सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। और गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। अब जिसमें सार नहीं हो वहां दिल कोई लगाएगा? नहीं लगाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। सभी ने बुद्धि रूपी डायरी में नोट किया? बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं। हाँ, बाबा के कई बच्चे आए और फिर पुरानी दुनिया में चले गए क्योंकि बाप को याद नहीं किया। जिनको बाप याद भी नहीं है, पुरानी दुनिया से उनकी दिल लग गई क्योंकि जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। तो दिल किससे लगानी है? दिलबर शिव बाबा से। तो बच्चों को ज्ञान सुनना है। अभी तुम हो संगम युग पर, ज्ञान सागर बाप के द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब ही मनुष्यों की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है तो उसकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सेमी काम विकार के वश हो जाते, कोई क्रोध के वश होते। मनसा में भी बाबा कहते तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें, ये करें। इसलिए बाबा कहते हैं कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। नोट करें सभी, याद रखें कर्म करते समय कि प्यार करें, ये करें, यहाँ छुए वहाँ छुए नहीं। बाबा कहते हैं कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ही न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। फिर हम बच्चे कहते हैं क्या करें, करना तो नहीं था पर हो गया। तो ये देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। अब रास्ता तो बहुत सहज है। ये भी समझते हैं कि तुमसे भूलें होती रहती है, परंतु ऐसा न हो कि भूलों में फंसते ही जाओ। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, फिर आदत पड़े और भूलें करते ही चले जाएं। एक बार भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते अपना कान पकड़ना चाहिए, अर्थात स्वयं को सजा दें कि फिर ये भूल मेरे से नहीं होगी। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए कि हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बन गए हैं। आगे तो ये ज्ञान नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। जितना हो सके बाबा कहते हैं अंतर्मुखी रहना है और मुख से कुछ कहना नहीं है। अर्थात जितना हो मौन में रहें और यदि बोले
तो बाबा की मीठी वाणी ही बोले। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी भी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में ये रहेगा कि हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त क्या करते हैं, भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख और शांति का वर्षा दो। हमने भी भक्त बन करके यही कहा। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान हो जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की तो कोई बात है नहीं। हम तो यहाँ जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। ये है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है तो उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना है। हाँ, यदि वर्षा लेना है तो श्रीमत और बलि चढ़ना आवश्यक है। वारी जाना है। वास्तव में ये वारी जाना अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वो फिर कितना जीवघात आदि करते हैं। यहाँ तो जीवघात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ और देह अभिमान में नहीं आओ। क्या करो, उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ ही नहीं। नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं, हाँ, बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी हैं कि ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में ही नहीं आता। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। ये सारी बेसमझी की बातें हैं ना। तो बाबा कहते क्यों बेसमझी की बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, फिर वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूलें करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने भी लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। देखो स्वयं को चेक करें, कहीं हम तो ऐसा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े। यदि ऐसा करते हैं तो अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। ये तो जैसे राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है। हाँ, उतरने में टाइम लगता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। हाँ, बाबा कहते हैं काला मुंह कैसे होता है, ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने से। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही यादी बनी रहती है। वह फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है और हमको जाना है। ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाप के
और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है जो सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगाते और याद भी कोई को नहीं करते, सिर्फ बाप को याद करते। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर वो स्कॉलरशिप लेंगे। तो साक्षी हो देखना है कि मैं कैसे सर्विस करता हूँ। बच्चे बहुत चाहते हैं कि जिस्मानी सर्विस छोड़कर हम इसमें लग जाएं। हाँ, आप लोगों में से भी कई ऐसे चाहते होंगे कि हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु बाबा सरकमस्टेंसेस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों के द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर भी सर्विस करते हैं। यानी शिव बाबा जब कभी देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों से मुझे सर्विस लेनी है पर वो बच्चा काबिल नहीं है, तो बाप उसमें प्रवेश कर भी सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। अभी ब्रह्मा बाप की विशेषता का वर्णन सुनते जाइए। बाबा कहते जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। तो किसके माथे मामला? ब्रह्मा बाप के माथे मामला, क्योंकि यज्ञ पिता है। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। हाँ, मीठे मीठे बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की भी महिमा की, तो शिव पिता परमात्मा की भी विशेषताओं का वर्णन किया। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगर रह नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं ध्यान से सुने, कई कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। लेकिन किस पर डिपेंड रहना अच्छा है? तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख और शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं हैं। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तो बाप आते हैं। कौन सी रात? जब ब्रह्मा की रात और अज्ञान अंधकार की रात पूरी होती है तब बाप आते हैं। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। हमको वो नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए।
परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। अब बाबा जानते हैं कि नशा सबको होना चाहिए, परंतु होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है तो कोई प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान उनको समझ में नहीं आता। तो वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बाबा कहते हैं ये बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं कि हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके याद में रहना है। किसकी याद में रहना है? शिव बाबा की याद में रहना है। परंतु बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या करते हैं? फिर बाप के बदली और को याद करते हैं, यानी मित्र संबंधी देहधारियों को याद करते। बाबा कहते हैं दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म होनी है। ये तो और कोई को पता नहीं है। वह तो समझते हैं कि कलयुग अभी बहुत समय चलना है, तो घोर अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस करने का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, हाँ कोई ना कोई तो होगा ही उसमें। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं, फिर कोई गरीब तो कोई शाहूकार है। बाबा कहते हैं औरों को आप समान जो बनाते हैं उनको फायदा भी तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ ये बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। क्यों? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तो क्या होगा? हाँ अभी समझो हमारी कोई हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं तो नहीं सुनते हैं, परंतु बाबा कहते हैं जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे कि बरोबर ठीक है। हाँ जब विनाश तो देखेंगे ना नजरों के आगे, तब उनको लगेगा कि ये बरोबर ठीक कह रहे थे और ठीक कहते हैं। तुम रड़ियां मारते रहते हो कि विनाश होना है। हाँ फिर उनको लगेगा कि ये रड़ियां जो मार रहे थे कि विनाश होना है विनाश होना है, ये बराबर कह रहे थे। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम बाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनियां रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। किसका मनाना चाहिए? वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है जो सत्यमेव जयते है। प्रैक्टिकल में सत्यमेव जयते है। ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। आशा करती हूँ
सेंटर संभालने वाले निमित्त जो भी टीचर्स बहनें या भाई हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे और अटेंशन देंगे। अपनी स्टैम्प हम निकाल सकते हैं और निकाली भी गई। तो ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है, बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। देखते हैं सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं कि सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, और जिनका अटेंशन रहता है और सर्विस करते हैं उनका क्या होता है। तो बाबा कहते हैं वही बच्चे दिल पर भी चढ़ेंगे। हाँ, तो वो दिल पर चढ़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। 2 बार नमस्ते, एक शिव बाबा के लिए और एक ब्रह्मा बाबा के लिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उस ही समय कान पकड़ना है कि दोबारा वह भूल न हो। हाँ, हमारी प्राण प्यारी मातेश्वरी सरस्वती जी मम्मा, उनको उनकी धारणा में यह बात इतनी पावरफुल थी कि मम्मा की एक बार कोई गलती होती थी तो दोबारा वह गलती रिपीट नहीं होती थी। तो ये तो हुआ मम्मा का गुण, लेकिन हमें भी माँ समान इस गुण को धारण करने की शिक्षा बाप दे रहे हैं। बाप कहते हैं कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है, सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है आज का, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी और परोपकारी भव। फिर से पढ़ती हूँ, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं बताते हुए बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। हाँ, विशेषताएं सुनते जाओ। समय दिया, निर्माण बने, बच्चों को मान दिया, फिर काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, फिर नाम मान शान सब में परोपकारी बने। हाँ, 7 बातें बता दी इतने में बाबा ने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। 8, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। 9वीं पॉइंट, बच्चों को मालिक बनाया। 10वीं बात, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। 11वीं बात, ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या 12, अर्थात मस्त फकीर बन तेरा अखंड दानी परोपकारी बनो। 14 और 15। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप का सिमरती मास चल रहा है, तो यह सिमरती मास में हम बच्चों की बुद्धि में भी, मन में, दिल में ब्रह्मा बाबा की ही याद और उनकी शिक्षाएं घूमती रहती हैं, उनके गुण कर्तव्य याद आते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाप की विशेषताएं सुनी। अब सुने स्लोगन। स्लोगन है आज का, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। निराकार शिव बाबा के समान सिंधु बनो, सिमरती में बिंदु बनो।
हाँ, स्वरूप हमारा बिंदु है, तो वह सिमरती रहे। अच्छा, तो अभी हम सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए मधुबन से विशेष हम बच्चों को होमवर्क के लिए रोज एक स्वमान युक्त पॉइंट बाबा की मिलती है। तो ये आज की पॉइंट है, कोई भी कर्म करो, कोई भी कर्म करो, बोलो व संकल्प करो, तो पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, नोट करें, ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अर्थात सोचनी, बोलना, वाणी और करनी तीनों ही एक समान रहे। तो ऐसे फॉलो फादर अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से, दृढ़ता और निश्चय की शक्ति से श्रेष्ठ पोजीशन पर रहे, अपोजिशन को समाप्त कर देना। अच्छा, ओम शांति।